नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। और देखिए, आज नए साल 2026 का आगाज हो गया है। सुबह से हम देख रहे हैं मंदिरों में एक और जहां लोगों की भीड़ लगी है। तो कल हमने देखा कि लोगों ने अलविदा किया 2025 को और सेलिब्रेट किया, आगाज किया 2026 का। और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, अगर हम बात करें तो पर्यटन को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है, धार्मिक क्षेत्रों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज पहला दिन साल का आगाज, नए साल का आगाज हमने किया, सेलिब्रेट किया। और दूसरी ओर मंदिरों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। एक और अगर हम बात करें, आस्था की बात करें, तो देखिए पहले एक समय था मंदिरों में वही लोग नजर आते थे जो सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, या फिर अगर हम कहें कि जो सिर्फ अध्यात्म को मानते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इस साल हम देख रहे हैं कि वो भी लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये साल भी हमारे लिए बहुत अच्छा जाए और यही कृपा मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी धार्मिक क्षेत्रों में, पर्यटन क्षेत्रों में जाया नहीं करते थे, या यूं कहे आस्था कम थी, श्रद्धा कम थी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि समय बदला और वो ट्रेंड जो पहले चला आ रहा था कि पार्टी करके हम सेलिब्रेट करेंगे, नया साल का आगाज करेंगे, वो ट्रेंड अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसको हम प्रदेश सरकार से अगर जोड़कर देखें, सरकारों से जोड़कर देखें, स्टेट वाइज अगर इनसे हम जोड़ने की कोशिश करें, तो मध्य प्रदेश में भी खासा पर्यटन बढ़ा है। और पर्यटन के साथ साथ वो क्षेत्र, वो धार्मिक स्थल की संख्याओं में भी इजाफा लगातार हो रहा है जो पहले कम थे। और यही वजह है कि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में जो है आनंद की अनुभूति भी हो रही है और उत्साह के साथ वो आज तरह तरह के धार्मिक स्थलों पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो समय बदला, समय के साथ ट्रेंड बदला और ट्रेंड के साथ साथ अगर हम देखें तो लोगों की सोच बदली है, मानसिकता भी बदली है और उसका जो असर है, उसकी जो तस्वीरें है वो आज सामने आ रही है। पर्यटन को जिस तरीके से सरकार बढ़ा रही है, अभ्युदय मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये अभ्युदय, वो अभ्युदय मध्य प्रदेश, उसकी तस्वीरें आज हमारे सामने हैं। धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र अब मध्य प्रदेश बन रहा है। पर्यटन के साथ साथ धार्मिक जो हमारे नगर है, जिले हैं, क्षेत्र हैं या धार्मिक जो नगरियां है, वहां पर भी लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। देश विदेश के श्रद्धालु लोग लगातार मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। एक और हमने महाकाल लोग देखा तो वहीं दूसरी ओर हमने सल्कनपुर लोग भी देखा। लगातार हम देख रहे हैं कि ये लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, एक नए स्वरूप में हमारे सामने आ रहे हैं और जो प्रदेश की जनता है वो भी इसे सहज स्वीकार कर रही है। तो धार्मिक के साथ साथ रोजगार से भी इसको अगर हम जोड़े तो उसके भी एक नए आयाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितकिशोर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितकिशोर जी, देखिए नए वर्ष का आगाज हुआ है, 2026 का हमने वेलकम किया है, लेकिन ट्रेंड जैसे हम पहले देखते थे कि एक युवाओं के मन में होता था कि हम पार्टी शार्टी करके नए साल का आगाज करेंगे, लेकिन आज हम अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तस्वीरें भी बदली है, ट्रेंड भी बदला है और सोच भी बदली है। देखिए, बिल्कुल एक नए दौर में प्रवेश ऐसा लगता है कि नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 2026 का पहला दिन है, लगभग 14 घंटे बिता लिए हैं लोग जी। लेकिन जब से जागे हैं तब से एक नई जागरूकता सी नजर आ रही है। ये तस्वीर पिछले साल से कुछ हटकर है। हालांकि मंदिरों में अंग्रेजी कैलेंडर को बदलने पर, लेकिन इस बार हालात चाहे महाकाल लोग हो, चाहे देवी लोग हो, चाहे मंडलेश्वर हो, महेश्वर हो या फिर पीताम्बरा पीठ हो, ऐसा कोई सा मध्य प्रदेश का धार्मिक स्थल नहीं है जहां से इस तरह की तस्वीरें ना दिख रही हैं। होटल पूरे फुल भरे हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं और प्रशासन भी मुस्तैदी से जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे व्यवस्थित रूप से पार्किंग मिले, कैसे उनके चलने इसमें प्रशासन भी जुटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो बात आप भूमिका में कह रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो वाकई में सवाल ये है कि जो युवा पीढ़ी 31st नाइट बनाने के कल्चर से आगे इसमें रम चुकी है, वो युवा पीढ़ी आज आप देखिए, भोजपुर का मंदिर में आपको दिखाता हूँ, लगभग जो हम नीचे जो प्रशासनिक अमला मौजूद है
उससे जब हमने बात की तो उनका आकलन ये था कि अभी तक लगभग 1 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो इस तरफ आ चुके हैं, कई लोग वापस भी जा रहे हैं। जब हम यहाँ अभी से 2 घंटे पहले पहुंचे ये इससे थोड़ी कम थी, अब लगातार बढ़ रही है। यानी ऐसा नहीं है कि लोग सुबह सुबह आए और लौट गए। अभी ये आप बोर्ड देखोगे तो हम भोजपुर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऊंचाई पर खड़े इसलिए हैं कि यहाँ जो नीचे तस्वीरें हैं वो आपको दिखा सके। यहाँ आपको कार की पार्किंग भी दिख रही होगी, ये सबसे आखिरी पार्किंग है। यहाँ 1 किलोमीटर पहले पार्किंग बना दी गई है, उसके बाद चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर जाने की कोई अनुमति नहीं है। और ये आखिरी पार्किंग है, इससे पहले 3 पार्किंग है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए दोनों तरफ जो बनाई गई। यानी 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, वो मंदिर से 1, 2 और 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिए गए हैं। आप देखेंगे भोजपुर मंदिर जाने वाला जो रास्ता है, पुल पर भीड़ नजर आ रही है। मंदिर जो है वो आप फ्रेम में, अगर हमारे जो सहयोगी आदर्श चौधरी से कहूंगा कि मंदिर को फ्रेम में लेंगे तो वहां देखिए कि कितने लोग जो है वो मंदिर के आसपास नजर आ रहे हैं। ये लोगों की सोच बदली है, इसीलिए जो लोग शिवरात्रि और नवरात्रि पर भगवान याद करते थे वो अंग्रेजी कैलेंडर पर बदलने मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में घंटे की चर्चा बहुत है, लेकिन यहाँ जो नैतिकता से जुड़े लोग हैं, जिन्हें नैतिक मूल्य पता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर बदल रहा है लेकिन सनातन के फ्रेम में नजर आ रहे हैं, सनातन की धारा में नजर आ रहे हैं। तो ये नेहा जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पीढ़ी जो है, जो नई पीढ़ी है, उसकी आस्था बस्तर में भी अटल हो गई। दूसरी तरफ आप अपनी भूमिका में जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास हैं, उनका भी एक असर है निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर हम इसी भोजपुर मंदिर में 5, 7 साल 10 साल पहले की स्थिति देख लें तो नए वर्ष पर भले ही लोग कम आते थे, लेकिन शिवरात्रि के समय पर लोगों का यहाँ आना बहुत होता था और हम देखते थे कि घंटों तक जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, क्योंकि लोग जो पिछले साल और इस साल तरह का उसका अनुभव रहा पुलिस का और अधिकारियों का, तो पहले से ही तमाम व्यवस्था कर ली गई थी। पार्किंग के लिए जमीन समतल की गई, क्योंकि यहाँ तो पहले से समतल है। इससे पहले की जो पार्किंग हमने देखी थी तो बहुत उबड़ खाबड़ जो जगह थी उसे समतल किया गया है ताकि लोग वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें और 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जहाँ स्थान मिलता है वहां से पैदल वो जा सके मंदिर तक और आराम से दर्शन कर। जी, सत्ता में आई तो धार्मिक पर्यटन को ही विकास का आधार माना और जाहिर सी बात है आज का युवा कल का फ्यूचर है, कल का भविष्य है। और पहले वो समय था जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मंदिरों में संख्याएं कम थी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा नहीं था, धार्मिक क्षेत्रों में लोग सिर्फ एक ओकेशनली या त्योहारों के समय ही आते थे। लेकिन जो तस्वीरें बदल रही है, अगर हम बात करें प्रदेश को लेकर बात करें, सरकारों से जोड़कर अगर हम देखें इसे, तो जाहिर सी बात है अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो तस्वीर हमारे सामने है वो इससे दर्शाती है। मध्य प्रदेश का अर्थ ही सीधा है कि चहुमुखी विकास, हर तरफ विकास हो, हर तरह का विकास हो। यानी विकास अगर शहरों में है तो विकास ग्रामीण अंचलों में भी, विकास अगर बड़ी इंडस्ट्री के माध्यम से भी प्रदेश में है तो इसमें खड़े किसान को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार उसको साथ है और उसका भी विकास हो रहा है। यही एक अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो संरचना है वो वर्तमान में सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह के दृश्य हम अभी देख रहे हैं उन दृश्यों से ये साफ लगता है कि लोगों का रुझान धर्म की तरफ है, पहले से रहा है और मजबूत हो रहा है, युवा पीढ़ी का भी हो रहा है। लेकिन जैसे महाकाल लोक की ही हम बात कर लें, महाकाल उज्जैन में अपार आस्था है सनातनियों की, भारत के लोगों की, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं। लेकिन समय के साथ संरचना की गई, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, जैसा महाकाल लोक उभर कर तस्वीरों में आया, उससे ज्यादा मजबूती जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं कि लोग आएंगे, अगर भीड़ बहुत आएगी, श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वो रुकेंगे कहाँ, चौड़ी सड़कें उज्जैन शहर की होनी चाहिए। तो ये 2016 महाकुंभ जो सिंहस्थ हुआ, उसके बाद से लेकर आज की तारीख जब हम अगले सिंहस्थ की तैयारी में है, उज्जैन बहुत कुछ बदला है। और अब क्योंकि उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
तो उज्जैन निश्चित तौर पर फोकस है, लेकिन केवल उज्जैन नहीं। आज जिस तरह की तस्वीरें देवी लोक के डेवलपमेंट की भी आती है, चाहे नर्मदा पट्टी पर जो धार्मिक स्थल महेश्वर मंडलेश्वर जैसे है, वहां की तस्वीरें जब सामने आती है तो लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश की सरकार जो है धर्म की बात करती नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने का प्रयास हो रहा है। तो धर्म जहां मजबूत हो रहा है, वहां दूसरी तरफ स्थिति ये भी है कि जो युवा आज मंदिर पर मत्था टेक रहा है, वो निश्चित तौर पर नए साल पर नया संकल्प लेकर आया होगा। और जैसे अब लोगों की सोच के विषय में आपने बात की, तो साल के 365 दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनर्जी के साथ भी काम करते हैं और भगवान की शरण में भी रोज ही चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे भी होते हैं जिनकी बुद्धि जागृत होती है 1 दिसंबर और सोच लेते हैं कि 1 जनवरी से तो अमूलचूल परिवर्तन हम अपने जीवन में कर लें। 1 जनवरी आज आई है और बहुत सारे लोगों को यहाँ मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ने में, नए संकल्प से जुड़ने में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें उम्मीद है कि आज जो उन्होंने संकल्प लिया है उस संकल्प में सिस्टम का भी और सरकारों का भी सहयोग ऐसा होगा कि वो नई दिशा पकड़ेंगे, जिंदगी में उन्नति करेंगे। अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार से जुड़ जाएंगे, नौकरी कुछ मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि नया कैलेंडर बदलता है, उससे पहले से जो आदमी सोच रहा है, जो पुरानी उसकी तकलीफें हैं, तो उसे लगता है कि हो सकता है 2026 जो आ गया है, ये 26 उसकी तकलीफों को दूर कर देगा। और पहला पन्ना हम कैलेंडर का देखते हैं तो वो रंगीन सा दिखता है। कोई भी प्रकाशक हो तो वो रंगीनियां जो है, वो सतरंगीपन जो है, वो आदमी अपने जीवन में भी चाहता है। और यही उम्मीद लेकर शायद लोग आज मंदिरों में हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जीवन भी संवरे और मध्य प्रदेश जैसा विकास कर रहा है वैसा विकास भी करे। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तस्वीरें हमसे शेयर करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से कैलेंडर हमने पलटा और पहला पन्ना हमने देखा कितनी रंगीन है, और वही हम चाहते हैं कि सभी की जिंदगियों में इस तरीके की रोशनी रहे, खुशियां रहे। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं। अगर हम नए साल की बात करें तो आज जो तस्वीरें हमारे सामने है, ये दिखाती है कहीं न कहीं उन युवाओं की सोच को दर्शाती है जो पहले कुछ और करते थे, वो अब मंदिरों की ओर या धार्मिक स्थलों की ओर, पर्यटन की ओर रवाना हो रहे। कहीं न कहीं हम इसे कह सकते हैं कि नई सोच, नए साल के साथ नई सोच, और इसी सोच के साथ जो युवा है वो आगे बढ़ रहे हैं और सहयोग मिल रहा है सरकार का, गवर्नमेंट का। जिस तरीके से मोहन सरकार ने कहा है कि हम लगातार पर्यटन को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देंगे, धार्मिक क्षेत्रों को हम बढ़ावा देंगे। और हमने देखा कि महाकाल लोक बना, उसके बाद सरकनपुर लोक बना, और उसके बाद लगातार जो है नए लोगों का निर्माण हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। देश विदेश से लगातार लोग और श्रद्धालु इन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं सनातन से हम बात करें तो सभी के आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंहस्थ भी आगामी दिनों में, सिंहस्थ भी 2028 में हमारे सामने है। इसको लेकर भी उज्जैन नगरी जो है, बाबा महाकाल की जो नगरी है, वो पूरी तरीके से सज कर तैयार हो चुकी है। बस इंतजार हम कर रहे हैं कि अब सिंहस्थ भी हमारे समीप हो और इसको लेकर लगातार सरकार की तैयारी भी जोरों पर।